माँ, मंगलसूत्र मिल गया। सच? कहाँ था ये? मुझे तो लगा था कि अब सब बर्बाद हो गया। त्रिशूल, आज सही मायने में तुमने मेरी इज्जत बचा ली। तुम एक आदर्श बेटे हो। थैंक यू त्रिशूल। माँ, आप शांत हो जाइए। मुझे आपकी आंखों में आंसू नहीं पसंद। ठीक है, चलो सब इंतजार कर रहे हैं, जल्दी चलो, आओ। माँ, आप जाइए, मैं आता हूँ ना। तुम्हें यहाँ क्या करना है? त्रिविक्रम शिवानी के गले में तुम्हारा ढूंढा हुआ मंगलसूत्र पहनाएगा। तुम्हें तो वहाँ रहना ही चाहिए ना। देखा जाए तो तुम्हारी वजह से ही ये शादी हो रही है। माँ, वो चलो बेटा, उन दोनों को आशीर्वाद दो तुम। त्रिविक्रम अपने हाथों से मुझे मंगलसूत्र पहनाएंगे और तुम हम पर अक्षत डालकर हमें आशीर्वाद दोगे। मुहूर्त का समय बीता जा रहा है, मंगलसूत्र कहाँ है? दमयंती लेकर आती होगी। मंगलसूत्र अभी तक नहीं आया। कहीं मंगलसूत्र खो तो नहीं गया? ये सब देखने पर लग रहा है शादी तो होने से रही। बस कीजिए, ये शादी होकर रहेगी, मंगलसूत्र बांधा जाएगा। आप लोग ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? हे भगवान, ये क्या हो रहा है? मालकिन मंगलसूत्र लेकर अब तक क्यों नहीं आई? इसका मतलब कहीं मंगलसूत्र सच में खो गया है क्या? सुनिए यजमान, देरी मत कीजिए। अगर मुहूर्त बीत गया तो शादी नहीं हो पाएगी। पंडित जी, बस 2 मिनट, अभी आ जाएंगी। हे भगवान, ये कैसी परीक्षा है? आखिर आप मेरी और कितनी परीक्षा लेंगे? 25 सालों से मैंने इस पल का इंतजार किया है। मुझे और मेरे आदिशेष को एक दूसरे से दूर मत कीजिए भगवान। डैड, चिंता की कोई बात नहीं है। मंगलसूत्र को कुछ नहीं हुआ है। मंगलसूत्र यहाँ है। ये क्या दमयंती, मंगलसूत्र लाने में इतनी देरी? जी वो मैं मंगलसूत्र। पिताजी, दरअसल मुझे देरी हो गई। मेरी वजह से माँ को भी देरी हो गई। तुम्हें अकल होनी चाहिए कि यहाँ मुहूर्त बीता जा रहा है। ये वक्त है कोई मजाक करने का। त्रिशूल, अब तो थोड़े जिम्मेदार हो जाओ तुम। पता है यहाँ सब कितने परेशान हो रहे थे। सॉरी पिताजी। सब ठीक हो गया ना दमयंती? मंगलसूत्र दो, मुहूर्त बीत गया तो कुछ नहीं हो सकता। हे भगवान, सब कुछ वैसा ही हो रहा है जैसा सोचा था। मुझे लगा था कि मेरे और त्रिविक्रम की शादी को रोकने के लिए त्रिशूल जरूर कुछ करेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अब बिना किसी भी विघ्न के हमारी शादी हो जाए, मैं बस इतना ही चाहती हूँ। त्रिशूल, आखिरकार तुम्हें अपनी हार माननी ही पड़ी। शिवानी को बांधने जाने वाला मंगलसूत्र भी तुम्हें अपने हाथों से मुझे देना पड़ा। त्रिशूल,
तुम्हें अपने आप को संभालना होगा बेटा। ऐसे आंसू मत बहाओ। अपने दिल को तुम पत्थर बना लो। ए त्रिशूल, अरे वहां पर क्यों बैठे हो? जल्दी इधर आओ। पिताजी कोई बात नहीं, मेरे पैर दर्द कर रहे हैं, मैं यहीं ठीक हूँ। त्रिविक्रम की शादी की जिम्मेदारी उसने बहुत अच्छे से निभाई है, उसकी खुशी है ना? हाँ हाँ, मेरी और शिवानी की शादी करने में उसका बहुत बड़ा हाथ है। उसकी यही इच्छा थी कि मेरी और शिवानी की शादी जल्द से जल्द हो जाए, है ना ब्रो? त्रिशूल, आज तक तुमने जितने भी काम किए हैं, जितनी भी जिम्मेदारियां पूरी की हैं, मैंने कभी तुम्हारी तारीफ नहीं की। पता है क्यों? तारीफ करने से घमंड आ जाता है। वैसा ना हो इसलिए नहीं किया। नंदीश, तुमने और मधुमती ने मेरे बेटे को बहुत ही अच्छे संस्कार दिए हैं। मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा कैसे करूंगा? मालिक, बचपन से ही वो आपके घर में पला बढ़ा है। बहुत सारे गुण तो उसे आपसे ही मिले हैं। त्रिशूल, भले ही सब तुम्हारी तारीफ कर रहे हैं, लेकिन मैं जानती हूँ कि तुम्हें बहुत दुख हो रहा है। भले ही तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो त्रिशूल, लेकिन मेरा प्यार तो सिर्फ और सिर्फ मेरे आदिशेष मतलब त्रिविक्रम का है। शिवानी, आज तुम बहुत खुश होगी। त्रिविक्रम से शादी करने की तुम्हारी इच्छा जो पूरी हो रही है, तुम्हारी इच्छा पूरी हो रही है, लेकिन मेरा प्यार मर रहा है। मुझे तुमसे बस एक ही शिकायत है कि तुमने मेरा प्यार कभी समझा नहीं। तुम्हारे दिल में मेरे लिए प्यार था, लेकिन तुमने उसे कभी समझने की कोशिश नहीं की। मैं तुम्हें एक बात तो बता ही नहीं पाया, हम दोनों का ये नया नया प्यार नहीं है शिवानी, जन्मों पुराना प्यार है। ये मुझे अमृता ने बताया था और उसने ही मुझसे तुम्हें ना बताने का वचन भी लिया था। तुम्हें जो अक्षत दिए थे उनका क्या हुआ? त्रिशूल, चेहरा क्यों उतरा है तुम्हारा? रो रहे हो क्या? अरे मालकिन, वो रो कहाँ रहा है? वो तो बहुत खुश है ना त्रिशूल? हाँ। इस शादी को हो जाने दो, फिर हमें अपनी फ्रेंड से मिलवाना। तुम्हारी शादी इससे भी धूमधाम से करेंगे। बिल्कुल सही। त्रिविक्रम की शादी में पूरे गांव को बुलाया है, तुम्हारी शादी में पूरे राज्य से लोगों को बुलाऊंगा। आज मेरी प्रेमिका की ही शादी है पिताजी, फिर आप कैसे उससे मेरी शादी कराएंगे? मुझे दूसरा कोई नहीं चाहिए। कहा था ना, सबके सामने ऐसे उतरा हुआ चेहरा लेकर मत आना। तुम तो मेरी बात ही नहीं सुनते। मैं कहाँ आया था?
उन्होंने ही बुलाया था मुझे। उन्होंने बुलाया और तुम आ गए? तुम उनके सामने आए तभी तो उन्होंने तुम्हें बुलाया है ना। मैं तुमसे फिर कह रही हूँ, ये शादी हो जाने तक प्लीज तुम थोड़ी दूर ही रहना बेटा। माँ, तुम्हारे इन आंसुओं से मेरा दिल पिघलने वाला नहीं है। अगर ये शादी टूट गई तो मुझ पर अपने बेटे की शादी तोड़ने का धब्बा लग जाएगा। मैं उसे सह नहीं पाऊंगी। तो भगवान के लिए थोड़ी दूरी बनाए रखो। उन दोनों की शादी हो जाने दो। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ। नहीं माँ, मैं ही चला जाता। मायूसी पल पल रहती है, तन्हाई डसती है। घबराऊं शब के अंधेरों से, मिल जाऊं अब तो सवेरों से। किस्मत में क्या मेरी लिखा, ये राज खुदा ही जाने। कब तक मिले मुझको सजा, ये बात खुदा ही जाने। आखिरकार मेरे 25 सालों का इंतजार आज खत्म हो रहा है। मेरे और आदिशेष के रिश्ते पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना। हम दोनों मिलकर नागलोक के उद्धार के लिए जो बन सकेगा वो करेंगे। मंगलसूत्र बांधो। अरे शहनाई जोर जोर से बजाओ। दिल
कैसे हो सकता है? सब लोग रुक क्यों गए हैं? पिताजी, माँ, क्या हो गया आप सबको? हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? त्रिशूल, त्रिशूल, जाओ शिवानी के गले में मंगलसूत्र बांधो। तुम दोनों का प्यार जन्म जन्मांतर का है। तुम दोनों आत्माओं से एक हो चुके हो। अब शरीर से भी एक होने का समय आ गया है। जाओ त्रिशूल, अपने ही हाथों से शिवानी को मंगलसूत्र बांधो। कौन है? कौन बात कर रहा है? ये प्रश्न अभी अनावश्यक है। मैं कौन हूं ये तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा। अभी जल्द से जल्द तुम्हें ये कार्य संपन्न करना होगा। तुम दोनों के मिलन के पीछे एक बहुत बड़ा उद्देश्य है। हे भगवान, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? मेरा शिवानी को मंगलसूत्र पहनाना गलत है। शिवानी के दोस्त बनकर, शिवानी के पति बनकर सातों जन्म तुम्हारा प्यार इस संसार में अमर रहेगा। जाओ त्रिशूल, मंगलसूत्र बांधो। त्रिशूल! ये तुमने क्या किया? तुमने शिवानी को मंगलसूत्र क्यों बांधा? जिस शिवानी से मेरी शादी होने वाली थी, उससे तुमने शादी क्यों की? त्रिविक्रम, क्या कर रहे हो? छोड़ो इसे। तुम्हें अकल है कि नहीं? ये कैसा अनर्थ कर दिया तुमने? शिवानी को मंगलसूत्र क्यों बांधा? पिताजी, वो डैड इससे क्यों पूछ रहे हो? इसकी इस हरकत के लिए तुमने... अपनी हद में रहो। इसने जो भी गलती की है, इसे सफाई देने का तुम्हें एक मौका देना चाहिए। डैड! बताओ, क्यों किया तुमने ऐसा? मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मैं शिवानी से प्यार करता हूं पिताजी। मैं उससे शादी करना चाहता था।
त्रिशूल, तुम शिवानी से प्यार करते हो? ये कैसे हो सकता है? त्रिविक्रम था ना जो शिवानी से प्यार करता था? पिताजी, त्रिविक्रम ब्रो से पहले मैं उससे प्यार करने लगा था। जब मैंने शिवानी को पहली बार देखा था तब ही मुझे उससे प्यार हो गया था। हर दिन मैं उसके पीछे घूमता रहता था। वो भी ये बात जानती थी। फिर उसे भी मुझसे प्यार होने लगा था। चाहिए तो आप उसी से पूछ लीजिए। शिवानी, मुझे नहीं पता तुम सबके सामने मानोगी या नहीं, लेकिन तुम मुझसे प्यार करती थी, ये तो सच है। मैं ये सब तब समझ नहीं पाया था, लेकिन जब मुझे ये सब समझ आया और मैं अपना प्यार जताकर तुमसे शादी करना चाहता था, तब त्रिविक्रम ब्रो को तुमसे प्यार हो गया। तुम दोनों के प्यार की बात घर वालों को पता चल गई और इन्होंने तुम्हारी सगाई तय कर दी। तब मैं अपने प्यार के बारे में आप लोगों को नहीं बता पाया, इसलिए सबको अंधेरे में रखकर मैंने सगाई रुकवा दी। मुझे लगा शिवानी मेरे प्यार को समझकर मुझसे प्यार करने लगेगी, लेकिन नहीं, उसने मुझे समझने की कोशिश ही नहीं की। और फिर आप सबने इन दोनों की शादी तय कर दी। अगर आज मैं चुप रहता तो मैं अपना प्यार खो देता। कहिए, मैंने कुछ गलत किया क्या? गलत किया क्या? हे भगवान, त्रिशूल ने ऐसा क्यों किया? आखिरकार उसने मुझे और आदिशेष को दूर कर ही दिया। मेरे सपनों पर, मेरी इच्छाओं पर उसने पानी फेर दिया। वो सब तो ठीक है, लेकिन शादी के मंडप में शादी को रोकना गलत बात है। तुमने ये बात पहले क्यों नहीं बताई? इसके बजाय मुहूर्त के वक्त सीधे जाकर मंगलसूत्र बांधना सही बात है क्या? पिताजी, मैंने आप लोगों को बताया था यही कि मैं शिवानी से प्यार करता हूँ, लेकिन तब आपने मेरी बात नहीं समझी। मेरा शिवानी से शादी करना बिल्कुल सही है। वो इस घर की बहू बन रही थी ना, अभी भी वही हो रहा है। त्रिशूल, तुमने ऐसा क्यों किया? मुझे वचन दिया था कि शादी नहीं रोकूंगा, फिर ऐसा क्यों किया? क्यों किया तुमने? बोलो क्यों किया? क्यों किया ऐसा? हाँ माँ, मैंने वचन तोड़ा क्योंकि मेरे लिए मेरा प्यार जरूरी है। मैंने किसी और को वचन दिया था कि मैं उसका साथ दूंगा। मुझे उस वचन का मान रखना है। किसे वचन दिया था? इससे क्या पूछ रहे हो? ये तो एक नंबर का धोखेबाज इंसान है। पहले घर में घुसा और मेरी जगह ले ली, माँ बाप का प्यार छीन लिया, और अब शिवानी को भी मुझसे छीन लिया। तूने मेरे साथ गद्दारी की है। मैंने तुम्हें त्रिविक्रम, ये क्या कर रहे हो तुम? मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। त्रिशूल मेरा बेटा है। मेरे सामने उसे मारने चला है। इतनी हिम्मत है तुझमें? डैड, आप मुझे क्यों रोक रहे हो? जो उसने किया, क्या उसने वो सही किया है? मानता हूँ उसने गलत किया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। उसने गलत किया है, मैं इस शादी को नहीं मानता। मैं शिवानी जी से शादी करने वाला था। मैं उन्हें मंगलसूत्र बांधने वाला था। उनके गले में त्रिशूल के नाम का मंगलसूत्र नहीं हो सकता। शिवानी, ये मंगलसूत्र निकाल दो। ये तुम्हारे गले में नहीं रह सकता। तुम्हारा पति मैं हूँ। निकाल दो इसे शिवानी। शिवानी जी, आप ऐसे चुप क्यों खड़ी हो? आप इस मंगलसूत्र को निकालने में इतना सोच क्यों रही हो? ठीक है, मैं ही इसे निकाल देता हूं। तेरा दिमाग तो ठीक है ना?
तू एक लड़की का मंगलसूत्र कैसे तोड़ सकता है? क्या हो गया है तुझे? इन्हें मंगलसूत्र मैं बांधने वाला था, त्रिशूल नहीं। इसलिए मैं इसे इनके गले में नहीं रहने दूंगा। शिवानी, निकालो इसे। त्रिविक्रम, एक लड़की के गले में एक बार मंगलसूत्र बंध गया तो किसी और का उसे निकालना गलत है। कोई भी लड़की अपना मंगलसूत्र पति के मौत के बाद निकालती है। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, समझा? मतलब ये शादी जायज है? जायज है। ये कैसे हो सकता है? शास्त्रों के हिसाब से त्रिशूल ने मंगलसूत्र बांधा है। कोई कुछ भी कह ले, लेकिन ये गलत नहीं है। अब इस समाज के लिए ये दोनों पति पत्नी हैं। डैड, जो भी बात करनी है वो शादी के बाद ही होगी। डैड, मैं शादी को नहीं तेरे मानता। ना मानने से क्या होता है? शिवानी ने कुछ नहीं कहा। पंडित जी, ये शादी करवाइए। नो, नो, शिवानी त्रिशूल की नहीं हो सकती। झूठ। त्रिशूल और शिवानी की शादी नहीं हो सकती। ऐसा नहीं हो सकता। त्रिशूल ने शिवानी को मंगलसूत्र बांध दिया। उसने ऐसा क्यों किया? त्रिशूल, तुमने मुझसे मेरी शिवानी को भी छीन लिया तुमने। त्रिशूल, तुमने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। सब कुछ छीन लिया तुमने। पहले मुझसे मेरे बेटे होने का हक छीन लिया, उसके बाद मान सम्मान सब कुछ छीन लिया। उसका मुझे कोई गम नहीं, कोई दुख नहीं। लेकिन जिस लड़की के लिए मैं इतना ईमानदार था, सोचा था उससे शादी करने के बाद मुझे जिंदगी की सभी खुशियां मिल जाएगी, लेकिन तुमने उसे भी मुझसे छीन लिया तुमने। मैं कितना अकेला पड़ गया हूं। सबने मुझे अकेला कर दिया है। नो, नो। त्रिविक्रम, अपने आप को संभालो। मैंने भी कभी सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। लेकिन अब हो गया ना। अब तो तुम खुश हो ना? मिल गई ठंडक। अब मामा कहेंगे, अरे भांजे, शिवानी हमेशा तुम्हारी ही रहेगी। फिर तुम कहोगी, त्रिविक्रम, मुझे सिर्फ 5 मिनट का समय दो, ऐसे त्रिशूल को यहाँ से ले जाऊंगी। फिर वो त्रिशूल कहेगा, छोटे मालिक, नहीं, वो तो ब्रो कहेगा, तुम तीनों ने मिलकर मुझे मेरी शिवानी से दूर कर दिया है। तुमने मुझे उससे दूर कर दिया है। त्रिविक्रम, त्रिशूल को यहाँ से लेके जाने की मैंने पूरी कोशिश की, लेकिन नहीं कर पाई। पता नहीं कोई शक्ति मुझे रोक रही थी। ये बातें सुन सुनकर मैं पक गया हूँ। दादी की बात सुनकर मैं तुम्हारे पास आया था, लेकिन अब लग रहा है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम सबने मिलकर मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। देखो, मुझे किसी से नहीं मिलना है। चली जाओ यहाँ से। त्रिविक्रम, तुम अपने आप को संभालो। प्यार करने वालों को खोने पर कितना ज्यादा दर्द होता है, ये मैं अच्छे से जानती हूँ। Stop it! Stop it! तुम्हारा ये फिल्मी डायलॉग मुझे नहीं सुनना। सबने मिलकर मुझे अकेला कर दिया है। मैं अकेला ही ठीक हूँ। चली जाओ यहाँ से।
त्रिशूल! चलिए अग्नि के 3 फेरे लीजिए। हाथ पकड़ लो इनका। चलिए फेरे शुरू करिए। और अब वधू वर एक साथ शपथ लेंगे। मैं जो कहूँगा उसे दोहराना पड़ेगा। तुम्हारे हर एक सुख दुख में मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा कहकर पहला कदम आगे बढ़ाओ। तुम्हारे हर एक सुख दुख में मैं तुम्हारा साथ दूंगा शिवानी। मेरे सारे सुख छीन कर तुमने मुझे सिर्फ दर्द दिया है त्रिशूल। तुम्हारा विश्वास कभी नहीं तोड़ूंगा कहकर दूसरा कदम आगे बढ़ाओ। शिवानी, मैं तुम्हारा विश्वास कभी नहीं तोड़ूंगा, हमेशा निष्ठावान रहूंगा। जितना तुम पर विश्वास करती थी वो सब आज तुमने खो दिया। अब मैं तुम पर कभी विश्वास नहीं कर पाऊंगी। मेरे लिए मेरे आदिशेष ही मेरे सब कुछ है। तुम्हें मैं कभी अपना पति नहीं मानूंगी। चलो चलकर रस्म पूरी करते हैं। सुनिए, त्रिशूल ने बहुत गलत किया है। हमारा बेटा ऐसा कुछ कर सकता है मैंने कभी सोचा भी नहीं था। कर्ज एहसान की बड़ी बड़ी बातें करने वाला अगर उसे थोड़ी सी भी परवाह होती तो मुझे दिए हुए अपने वचन का मान रखता। वो उसने गलती की है जी। मेरे बेटे ने बहुत बड़ी गलती की है। जो हो गया सो हो गया, अब कुछ नहीं कर सकते। चलो अपना कर्तव्य निभाते हैं। ओम आप्याय सस्मेद दे विश्वदस्तु मरुष्नियम भवावाज्य ससंग दे। नागमणि को जिन्होंने चुराया है, जिनके कारण ये परिस्थिति उत्पन्न हुई है, उन्हें मैं कभी क्षमादान नहीं दूंगी। ये मेरा वचन है। आदिशेष, आपकी मृत्यु की ये पीड़ा और मेरे मन में धधक रही ये बदले की ज्वाला मैं कभी बुझने नहीं दूंगी। सबने मिलकर मुझे अपने आप से दूर कर दिया। किसी को भी मेरी जरूरत नहीं। किसी को भी मेरी जरूरत नहीं है। मेरा कोई नहीं है। मेरा कोई नहीं है। कौन है? मुझे कोई नहीं चाहिए। यहां से चले जाओ। कहा ना मैंने। विक्रम, खुद को संभालो। रोना बंद करो बेटा। पिताजी, ये मेरे साथ क्या हो गया? आखिरकार मैं शिवानी से शादी नहीं कर पाया पिताजी।
शिवानी को मुझसे छीन लिया पिताजी, मुझसे छीन लिया। संभालो खुद, मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकता। पिताजी, शिवानी को मुझसे क्यों छीन लिया गया पिताजी? जिसकी किस्मत में जो लिखा होता है बेटा, वो होकर ही रहता है। पिताजी, मैं हार गया पिताजी, मैं हार गया। संभालो बेटा, यही जिंदगी है। अपनी हार को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा हूं पिताजी, नहीं हो रहा है मुझसे। तुम पहली बार हार रहे हो ना, इसलिए तकलीफ हो रही है। मुझे ही देख लो, पूरी जिंदगी बस हार देखी है मैंने बेटा। हमारे हाथ में कुछ नहीं है, वही होता है जो वो चाहता है। तो फिर क्या मेरा चाहना गलत था? शादी करूंगा तो शिवानी से ही करूंगा, ये सोचना गलत था क्या? इसका जवाब मेरे पास नहीं है। मेरे सवालों का मुझे कोई जवाब नहीं चाहिए। चले जाइए, चले जाइए यहां से। तुम्हारा दर्द मैं समझ सकता हूं बेटा, रो मत, रो मत। आप क्यों रो रहे हैं पिताजी? मैंने बहुत सारे सपने सजा लिए थे, इसीलिए। पता है, तुम मेरे बेटे हो ये जानकर मैं बहुत खुश हुआ था। कितनी खुशी मिली थी मुझे। और जब तुम्हारी मंगनी इतनी धूमधाम से हुई तो कितने सपने सजा लिए मैंने। इसलिए आज इतनी तकलीफ हो रही है बेटा। और ये आंसू भी मेरे रुक नहीं रहे। सुनिए, आओ मधु, आओ। बस हम दोनों ही हैं यहाँ मधु। माँ, त्रिविक्रम, शादी के सारे रीति रिवाज खत्म हो चुके हैं, बस अब दुल्हन को घर के अंदर प्रवेश करवाना बाकी है। ठीक है। दमयंती, घर वालों से कहो कि तैयार रहें। ठीक। यहाँ से निकलना है। दमयंती, कई बार हमारे जीवन में कितना भी दुख हो, उसे पीछे छोड़ना ही पड़ता है। देखो, दूल्हा और दुल्हन को दरवाजे पे खड़ा नहीं रख सकते हैं। चलो चलते हैं। दादी, माँ, भैया भाभी आ गए। आ गए? चलो सब चलते हैं। कलश और आरती की थाली तैयार करके रखना। पंडित जी, चलिए। एक मिनट, वहीं रुक जाओ। रीना, डैड कहाँ है? पता नहीं मॉम, कुछ अर्जेंट काम के लिए डैड नंदीश अंकल के साथ कहीं गए हैं। वो घर का बड़ा है और घर पे ऐसे रस्म के वक्त में वो नहीं रहेगा तो कैसे होगा? इन्हें दरवाजे पर मत खड़े रखिए। वो नहीं है तो चलेगा, लेकिन रस्मों को तो आगे बढ़ाइए। हाँ हाँ, आगे बढ़ाते हैं। पहले दूल्हा दुल्हन की आरती उतारिए।
तनीषा। शिवानी, दायां पैर कलश को लगाकर दाएं पैर से अंदर आओ बेटा। शिवानी, जाओ बेटा, सबसे पहले भगवान के सामने दिया जलाओ। शिवानी, ये दिया हमेशा तुम्हारी जिंदगी में हमेशा के लिए उजाला लेकर आए, ऐसी प्रार्थना करो। त्रिशूल, अब दोनों लोग मिलकर आरती उतारिए। शिवानी, पति का हाथ पकड़ो बेटा। चाहे कुछ भी हो जाए, इस त्रिशूल को अपना पति कभी नहीं मानूंगी।